कहानी की शुरुआत में गैरी, जो एक प्रोफेसर है, अपने स्टूडेंट्स को क्लास लेते हुए दिखता है। वहाँ के स्टूडेंट्स को लगता है कि गैरी बहुत ही बोरिंग प्रोफेसर है और एक लूजर है जो पुरानी कार चलाता है। गैरी मूनलाइटिंग करता है। वो प्रोफेसर होने के साथ न्यू ऑर्लिन्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पार्ट टाइम अंडरकवर काम करता है। गैरी बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। डिवोर्स के बाद गैरी बहुत टाइम से सिंगल है और उसने 2 बिल्लियों को पाल रखा है। गैरी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में बहुत ही माहिर है और इसी कारण से पुलिस डिपार्टमेंट में है। गैरी की टीम स्टिंग ऑपरेशंस करती है। गैरी की टीम से कोई एक फेक हिटमैन बनकर उनसे मिलते हैं और उनसे पैसे लेकर उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग को विटनेस की तरह पेश करके उनको सजा देते हैं। इस टीम में गैरी का काम ऑडियो और इक्विपमेंट्स देखने का होता है और उसका दोस्त जैस्पर जो हमेशा फेक हिटमैन बनता है। सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन एक दिन गैरी की सीनियर क्लाउडी बताती है कि जैस्पर काम पर नहीं आ सकता। कुछ दिन पहले हुए टीनेज से मारपीट में जैस्पर को पुलिस चीफ ने सस्पेंड कर दिया है। क्लाउडी गैरी को बताती है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और गैरी को ही फेक हिटमैन बनकर जाना होगा। गैरी इसे सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी जिंदगी में यह काम नहीं किया है। गैरी ये करना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। जाने से पहले जैस्पर उसको कुछ टिप्स जरूर देता है, लेकिन जैस्पर को लगता है कि उससे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। गैरी घबराए हुए हिटमैन बनकर रेस्टोरेंट में घुसता है। रेस्टोरेंट में स्टिंग ऑपरेशन होता है और उनकी रिकॉर्डिंग इस तरफ कार में बैठे गैरी के साथी देख रहे होते हैं। भले गैरी डरा हुआ रहता है, लेकिन वो बहुत ही नेचुरल बिहेव करता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक प्रोफेशनल हिटमैन है। उनका पहला शिकार ग्रेग, जो अपने साथी को मारने की सुपारी देने आया होता है। गैरी को सबूत के तौर पर उससे कैश लेना होगा और उसके मुंह से सच बुलवाना होगा कि इस मर्डर का वो सुपारी दे रहा है। शुरू में गैरी बैंकी बातें करता है। उसकी टीम ये सब सुन रही होती है और उनको लगता है कि गैरी पकड़ा जाएगा, लेकिन गैरी कुछ ना कुछ करके इस काम में सफल हो जाता है और उसका पहला स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल निकलता है। पुलिस वाले ग्रेग को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी टीम गैरी का काम देखकर बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करते हैं। गैरी की बोरिंग लाइफ में अचानक सा रोमांच आ जाता है क्योंकि अब उसे एक हिटमैन का रोल अदा करना है। जैसे कि जैस्पर 3 महीनों के लिए सस्पेंडेड है, तो इस काम को 3 महीने तक गैरी को ही संभालना होगा। गैरी अपने दूसरे शिकार के लिए तैयार होता है और उसके अंदाजे से ऐसा लगता है मानो वो इसी काम के लिए बना था और इस स्टिंग ऑपरेशन में भी वो सफल हो जाता है। गैरी एक विलन जैसे हिटमैन बनने के लिए कई सारी यूट्यूब वीडियोस देखता है और आने वाले स्टिंग ऑपरेशन में भी अपना हुलिया बदलकर कई लोगों को गिरफ्तार करवाता है और बहुत लोगों की जान बचाता है। गैरी इस काम में और भी प्रोफेशनल होते जाता है। उसके अंदाजे से ऐसा लगता है वो सचमुच में एक प्रोफेशनल हिटमैन है। गैरी को ये नई नौकरी अब बहुत पसंद आने लगती है और गैरी अपने काम में बहुत अच्छा करता है। गैरी का चीफ उसकी तारीफ करता है और बाकी लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आता है। 3 महीने के सस्पेंशन के बाद जब जैस्पर वापस अपना जॉब कंटिन्यू करने आता है, तब उसका चीफ बताता है कि गैरी इस काम में बहुत अच्छा कर रहा है और वो उसी के साथ कंटिन्यूएशन करेगा। जैस्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसकी जगह गैरी ने ली है। चीफ जैस्पर से कहता है कि वो बैकएंड में इक्विपमेंट्स का काम कर सकता है। जैस्पर गुस्से से कहता है कि वो इस काम में सबसे काबिल है, लेकिन चीफ बताता है कि गैरी ने आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम किया है और अगर उसे ये नौकरी भी नहीं चाहिए तो वो किसी भी वक्त यहाँ से जा सकता है। जैस्पर जैसे कि 3 महीनों से सस्पेंडेड था, अपना घर चलाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है। गैरी अपने अगले असाइनमेंट के लिए मैडिसन नाम की लड़की से एक रेस्टोरेंट में रॉन बनकर मिलता है। मैडिसन, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है और अपने हस्बैंड को मारने के सुपारी के लिए गैरी से मिलती है। मैडिसन बताती है कि उसका हस्बैंड उसे कुछ करने नहीं देता और उसके हिसाब से जीने के लिए मजबूर करता है। मैडिसन को देखकर लगता है शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत अकेलेपन से गुजरी है। गैरी और मैडिसन कुछ समय के लिए बातें करते हैं और मैडिसन अपने बारे में बताती है। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो उन दोनों की वाइफ्स मैच हो रही है। मैडिसन को उसके हस्बैंड से कॉल आता है। वो तुरंत घबरा जाती है। पैसों का लिफाफा गैरी की तरफ बढ़ाती है और इस काम को करने के लिए कहती है। गैरी को पता है कि अगर उसने वो पैसे लिए और उसके हस्बैंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो इसके बाद मैडिसन जेल जा सकती है। इसीलिए गैरी मैडिसन को सलाह देता है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले और कहीं नई जगह जाकर नई लाइफ शुरू करें और अगर उसको कोई भी तकलीफ होती है तो उसके नंबर पर वो कभी भी कॉल करें। मैडिसन को ये सब सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि आज तक उसके लाइफ में कोई ऐसा साथ देने वाला नहीं था और गैरी इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देता है। इस तरफ गैरी की टीम इससे खुश नहीं होती क्योंकि उनका काम है कि स्टिंग ऑपरेशन करें और लोगों को सजा दें, लेकिन गैरी बताता है कि वो लड़की किलर नहीं है, वो एक मासूम है और उसे मदद की जरूरत है। और कुछ दिनों बाद मैडिसन गैरी को टेक्स्ट करती है और उसे एक इवेंट के लिए इनवाइट करती है।
गैरी अपने लाइफ में बहुत टाइम से सिंगल है। वो भी मेडिसन पर इंटरेस्ट दिखाता है और उससे मिलने जाता है। अगले दिन मेडिसन गैरी को देखकर बहुत खुश होती है और उसको बताती है कि उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और वो एक नई लाइफ शुरू करेगी। आने वाले कुछ दिनों तक गैरी और मेडिसन एक दूसरे को डेट करते हैं। मेडिसन को लगता है कि गैरी उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है और उससे अच्छा उसके बारे में कोई नहीं समझता। एक शाम जब वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं, दोनों बातें करते करते मेडिसन के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां मेकआउट करते हैं। गैरी को पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है गैरी उससे खुश है और मेडिसन के साथ वो जब भी होता है उस पल को वो बहुत एंजॉय करता है। मेडिसन उसे अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पर गैरी शुरू में मना कर देता है, ये कहकर कि वो एक हिटमैन है। लेकिन मेडिसन कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो जिस टाइप का भी लाइफस्टाइल जिएगा उसी लाइफस्टाइल को वो भी सपोर्ट करेगी। और दोनों कुछ दिनों के लिए एक कपल की तरह लाइफ जीते हैं। गैरी अपने जॉब के साथ अपने नए रिलेशन को एंजॉय करता है। एक दिन जब गैरी और मेडिसन क्लब से निकलकर घर की तरफ जा रहे होते हैं, तब मेडिसन का हस्बैंड रे उसे देख लेता है। रे पहले से ही परेशान है क्योंकि कुछ दिनों से मेडिसन उसका फोन नहीं उठा रही है और उसको किसी और आदमी के साथ देखकर वो गुस्सा हो जाता है और बार बार मेडिसन से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मेडिसन उससे बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो उसे अनसुना करके वहां से चले जाती है। लेकिन रे फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इस बार गैरी भी चुप नहीं बैठता। वो एक हीरो की तरह सीधा बंदूक तान देता है। रे और उसका दोस्त बंदूक को देखते ही उनकी फट जाती है। मेडिसन को गैरी का यह अंदाज देखकर बहुत ही पसंद आता है। वो गैरी को बताती है कि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। मेडिसन को लगता है कि उसने आज तक गैरी जैसे कूल बंदे को नहीं देखा। उसी शाम जब गैरी और मेडिसन रेस्टोरेंट में अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको जैस्पर वहां देख लेता है। जैस्पर को मेडिसन को देखकर डाउट होता है कि उसने उसको पहले भी बहुत बार कहीं देखा है और उसके अंदाजे से लगता है कि उसने मेडिसन को पहचान लिया है। गैरी अगले दिन जब अपने काम के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंचता है, इस बार उसका शिकार कोई माइक नाम का बंदा है और उसने कभी उसको देखा नहीं है और सिर्फ ऑडियो से उसको सुना है। उसकी टीम उसको तैयार करके अंदर रेस्टोरेंट में भेजती है। रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। गैरी को पता नहीं चलता कि उसका कस्टमर कौन है। माइक अपनी पत्नी की सुपारी देने आया है। माइक बताता है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है और ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब गैरी उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछता है, तब माइक उसे अपनी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है और उसकी कुछ बातें गैरी से मिलती जुलती रहती है। गैरी को पता चल जाता है कि वो मेडिसन की सुपारी देने आया है और वो जब माइक को देखता है तो उसका सारा शक सही निकलता है। रे गैरी से माइक बनकर मिल रहा होता है। गैरी रे को धमकी देता है कि वो मेडिसन से दूर रहे वरना वो मारा जाएगा। रे घबरा कर वहां से भाग जाता है। जैस्पर अपनी टीम के साथ ये सब देख रहा होता है। गैरी के वापस आते ही उससे पूछता है कि रे क्यों घबरा कर भाग गया। गैरी कुछ बहाने करके उसकी बातों को टाल देता है। गैरी उस रात मेडिसन से मिलता है और उसे रे के बारे में बताता है और उससे चौकन्ना रहने के लिए कहता है। अगली सुबह जब गैरी अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है, उसके कैरेक्टर में हिटमैन की झलक देखने मिलती है। वो धीरे धीरे एक हिटमैन का एटीट्यूड कैरी करने लगता है और उनके स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि गैरी इतना हॉट कैसे हो गया है। अगले सीन में पुलिस डिपार्टमेंट में लाश के बारे में बात कर रहे होते हैं। गैरी को पता नहीं होता कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब जैस्पर बताता है कि ये लाश रे की है और कुछ दिन पहले मेडिसन इसकी सुपारी देने आई थी, सब गैरी की तरफ देखते हैं और सबको लगता है कि गैरी की वजह से उसकी मौत हुई है। गैरी खुद शॉक में रहता है कि रे मर चुका है और किसने उसको मारा होगा। गैरी बड़ी चालाकी से टीम से कहता है रे को ड्रग्स की प्रॉब्लम थी और वो बहुत नशा किया करता था। गैरी की टीम जब तहकीकात करती है, तब जैस्पर बताता है कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने कुछ दिन पहले बार के बाहर रे पर बंदूक तानी थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है कि यह नया बॉयफ्रेंड कैसे दिखता है। गैरी चैन की सांस लेता है क्योंकि वो बॉयफ्रेंड खुद ही था और लोग उसे पहचानते नहीं। पुलिस चीफ कहता है कि उनको उस नए बॉयफ्रेंड की तलाश करनी चाहिए जो इस मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है। इस केस का इंचार्ज जैस्पर को बना दिया जाता है। जैस्पर पहले ही पल से गैरी पर शक करता है क्योंकि उसने मेडिसन को मर्डर वाली रात गैरी के साथ देखा था। गैरी भी शॉक्ड है कि रे का मर्डर किसने किया होगा और वो इसी सिलसिले में मेडिसन से मिलने जाता है। गैरी जब मेडिसन को रे के बारे में पूछता है, मैडी इमोशनल हो जाती है और गैरी को बताती है कि उसने रे का मर्डर किया क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ में रहना चाहती है और वो उन दोनों के बीच में किसी को आने नहीं दे सकती। गैरी के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मेडिसन ने रे की जान ली है। गैरी बहुत ही परेशान और डेस्परेट हो जाता है। गैरी अपने बारे में सच बताता है कि वो कोई हिटमैन नहीं है और उसने आज तक किसी का भी कत्ल नहीं किया है। वो एक प्रोफेसर है और पार्ट टाइम पुलिस डिपार्टमेंट में अंडरकवर जॉब करता है।
मैडिसन को यह सच सुनकर शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि गैरी एक पुलिस वाला है। गैरी बताता है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि वो भी उसे खोना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने ये सच्चाई नहीं बताई। मैडिसन उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगी थी और उसका असली नाम भी नहीं जानती। गैरी जब इसी सिलसिले में वापस स्टेशन पहुंचता है, उसका चीफ बताता है कि इस मर्डर में अब सबसे प्राइम सस्पेक्ट उसकी वाइफ मैडिसन है, क्योंकि कुछ महीने पहले रे के नाम से एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जिसका बेनिफिशियरी उसकी वाइफ है और रे की मौत से सबसे बड़ा फायदा उसकी वाइफ को होगा। और टीम उसके बारे में गैरी से पूछती है क्योंकि गैरी मैडिसन को जानता है और हाल ही में 1-2 बार उससे मिल चुका है, लेकिन उसकी टीम ये नहीं जानती कि गैरी और मैडिसन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जैस्पर टीम के सामने एक आइडिया बताता है, क्यों ना गैरी फिर से मैडिसन से मिले और उस पर स्टिंग ऑपरेशन करें। जैसे कि मैडिसन गैरी पर भरोसा करती है, उसे सच बुलवाकर उसे जेल भेज सकते हैं। गैरी बड़े ही नॉर्मल बिहेव करता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन के लिए रेडी है, लेकिन वो मैडिसन से प्यार करता है और उसको किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता है। गैरी अपना स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है। जैस्पर उस पर कड़ी निगरानी रखता है। उसे शक है कि गैरी मैडिसन को झूठा साबित कर दे। गैरी अपने शर्ट में माइक फिट करके मैडिसन से मिलने उसके घर जाता है। गैरी को कुछ ना कुछ प्लान करना होगा, वरना मैडिसन सब कुछ उगल देगी और वो सलाखों के पीछे होगी। इसीलिए रास्ते में गैरी अपने फोन में सब कुछ टाइप कर लेता है और इस बार वो वीडियो कैमरा के सर्वेलेंस के अंदर भी नहीं होता। गैरी दरवाजा खटखटाता है और इससे पहले कि मैडिसन कुछ बोल सके गैरी मैडिसन को फोन दिखाता है और उससे क्या बोलना चाहिए वो सब कुछ इस फोन में लिखा रहता है। मैडिसन सारा इल्जाम उस आदमी पर डाल देती है जिसने रे पर गन तानी थी और बताती है कि उस आदमी से वो कुछ ही पल मिली थी और वो उससे अच्छी तरह नहीं जानती। दोनों इस सीन में झूठ बोलने का नाटक करते हैं। गैरी का प्लान काम करता है। पीछे बैठे उसकी टीम उनकी ऑडियो सुनते रहती है। उन्हें भी यकीन आता है कि मैडिसन गुनहगार नहीं है और उसने अपने हस्बैंड रे को नहीं मारा है, लेकिन जैस्पर को अभी भी गैरी पर शक होता है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद गैरी चैन की लंबी सांसें लेता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा संकट टल गया है। लेकिन उसी रात जब गैरी मैडिसन से मिलने उसके घर जाता है, तब उसका इंतजार जैस्पर कर रहा होता है। जैस्पर को उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैस्पर उनको ब्लैकमेल करता है और उनको धमकी देता है रे के जो इंश्योरेंस के पैसे मैडिसन को मिलने वाले हैं उसमें उसको भी हिस्सा चाहिए, वरना वो दोनों को जेल भेज देगा। गैरी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जैस्पर ड्रिंक पीते ही धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और कुछ पल बाद वो खड़ा भी नहीं हो पाता और जमीन पर गिर जाता है। मैडिसन बताती है कि उसने उसके ड्रिंक पर ड्रग्स मिला दिया है और वो इसीलिए बेहोश हो गया है। गैरी को पता है कि जैस्पर पैसे मिलने के बाद भी उनको परेशान करेगा और वो बाकी की जिंदगी मैडिसन के साथ सुकून से बिताना चाहता है। इसीलिए वो अपने प्यार के खातिर जैस्पर के मुंह में पॉलीथीन बैग बांध देता है और जैस्पर को धीरे धीरे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। गैरी मैडिसन को जैस्पर की लाश ठिकाने लगाने के लिए साथ देने के लिए कहता है। मैडिसन जो पहले से यही चाहती थी कि अपनी बाकी की जिंदगी वो गैरी के साथ बिताए, वो खुशी खुशी उसका साथ देती है और उसकी यह हरकत देखकर और इम्प्रेस होती है। मैडिसन और गैरी उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और एक झूठी स्टोरी बताते हैं कि जैस्पर की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई है और वो बाकी की जिंदगी चैन से जीते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि उस घटना के कुछ साल बाद गैरी अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखता है। उसके 2 क्यूट से बच्चे हैं और उसकी लवली ब्यूटीफुल वाइफ मैडिसन उसके साथ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है और मैडिसन का भी यही सपना था कि वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जिए और अपने बच्चे और अपने लविंग हस्बैंड के साथ रहे। गैरी समझता है कि उसकी लाइफ एक सिंपल आदमी और एक हिटमैन का मिक्सचर है। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाएं।